है आपका गोचर, और गोचर की पूरी रिपोर्ट है आपकी। मंगल के गोचर जो ग्रुप का अंदर ट्रांजिट बना हुआ है, मंगल सूर्य बुध शुक्र 4 ग्रहों का गोचर आपके लिए, ये कंप्लीट रिपोर्ट है। लाइकिंग के लिए बेल को दबाना ना भूलें और उस पूरे कंटेंट को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कर्क आपका लगन हो, कर्क आपकी चंद्र राशि, कैंसर आपका मून साइन, कैंसर आपका राइजिंग साइन। आपके लिए गोचर 4 ग्रहों का क्या लेकर आएगा 17 जनवरी के बाद? मंगल बुध सूर्य शुक्र सप्तम भाव में, ये क्या लेकर आएगा गोचर में, ट्रांजिट में क्या आपको मिलेगा इस गोचर से? मंगल सूर्य बुध शुक्र सप्तम भाव में, ये बेस्ट पोजीशन होगी रिलेशनशिप के लिए, लव अफेयर के लिए, पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए, को वर्कर के साथ, शत्रु के साथ। ईगो फोर्सेस आपकी ट्यून होंगे लोगों के लिए। अब आप प्रॉपर बैलेंस बनाएंगे अपने और लोगों के बीच में, और सारे इनकाउंटर के लिए आप हर इनकाउंटर स्मूथली होगा। मैरिज हो, लव रिलेशनशिप हो, आप अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, पूरी तरह बता पाएंगे क्या आपके दिल में है। ये पर्टिकुलर यूनियन के लिए नया प्यार भी आपको मिल सकता है, नई पार्टनरशिप की शुरुआत भी हो सकती है, वो प्रोफेशनल भी होगी, और आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करेंगे और काम करने में आप मज़ा एंजॉय भी करेंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर आपको अपने राइट के लिए खड़े होना होगा और संभल के चलना होगा। क्या आपके म्यूचुअल बेनिफिट में है आपको समझ में आ चुका है, और उसके लिए आपको काम करना होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ये टाइम पीरियड उसके लिए पीस बनाने का सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। अगर कोई आपके लिए ओपनली हॉस्टाइल है और उसके लिए आप उस चीज़ को बदलने का टाइम है। इस टाइम पीरियड में अगर आपकी लीगल कॉन्फ्लिक्टेशन किसी के साथ है तो उसको सेटल करने का भी है आउट ऑफ कोर्ट। इस टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने का भी है, इंटीमेट 1-to-1 एनकाउंटर, और आप बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, उन पे काम भी करेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए इस टाइम के अंदर बहुत कॉन्शियस भी होंगे, किस तरह से वो आपके लिए सपोर्ट बने। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो कॉम्बिनेशन इससे आपको देगा आपकी मैरिज रिलेशनशिप को लेकर, इस टाइम के अंदर आपको एग्जामिन करने का मौका मिलेगा अपनी रिलेशनशिप को, और पता चलेगा कि क्या आपकी रिलेशनशिप ने आपकी ज़िंदगी को फिल किया, किस तरह से आपने अपनी पार्टनर की नीड को सपोर्ट किया। 7th हाउस होता है मैरिज का, बिजनेस पार्टनरशिप का, चाहे कोई भी पार्टनरशिप जिसमें आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, 7th हाउस उसका भी है। और हर एरिया में जब लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, 7th हाउस उसका भी है। वो आपके बेनिफिट का भी है कि आपको बेनिफिट क्या मिला, आप लोगों को क्या बेनिफिट दे पाए। लेकिन ये टाइम पीरियड अकेले काम करने का नहीं है 7th हाउस। इसमें आपको किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, किसी की ओपिनियन, किसी की एडवाइजरी कैपेसिटी में भी आपको रखना पड़ेगा बेस्ट के लिए। बिजनेस में बहुत ज़रूरी भी होता है कई बार कंसल्ट करना किसी एक्सपर्ट को कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे। एज ए कंसल्टेंट, एज ए लॉयर, एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए एस्ट्रोलॉजर, ये टाइम पीरियड उसके लिए भी है। और पर्सनल लाइफ के अंदर भी जो आप काउंसलिंग लेते हैं उसके लिए भी है। क्या आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। डॉक्टर हो, लॉयर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकाट्रिस्ट हो, इवन एस्ट्रोलॉजर हो, वो उस रोल को प्ले करता है। और कई बार लोग इंडिपेंडेंट आपको एडवाइस देते हैं, फिर आप अपना व्यू रखते हैं उसके सामने। 1-to-1 एनकाउंटर के लिए चाहे वो लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, और उसमें आप उसको रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपको फोर्स करता है टू एग्जामिन योर ओन पोजीशन मोर थॉरली देन एवर। बिना कॉन्फ्लिक्ट के कई बार हम एग्जामिन नहीं करते अपनी पोजीशन को, और अपोनेंट आपका पेयर है और वो आपका पार्टनर है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। 7th हाउस कनेक्टेड होता है कॉन्फ्लिक्ट और लॉ के साथ, और आपको लीगल डीलिंग उस पर ध्यान देनी पड़ती है। मंगल सप्तम भाव में कई बार फ्यूचर लाइफ के अंदर टेंशन आ जाती है, बट उस टेंशन को क्रिएटिवली यूज़ करें, कि उसमें आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। अगर आप उस ट्रांजिट को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते और उस कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपरली टाइमिंग के मुताबिक नहीं करते,
तो उसमें आपको दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, पार्टनर को सुनना भी पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा, 1 to 1 जो कोऑपरेशन वो दिखानी भी पड़ेगी। और 7th हाउस से ओपन एनिमीज का भी है, जिनके साथ आपके झगड़े हैं, और चाहे वो कोई भी हो, 1 to 1 कॉन्फ्रंटेशन किसी के साथ भी हो सकती है, वो पर्सनल भी हो सकती है, वो प्रोफेशनल भी हो सकती है। लेकिन मंगल जो है वो सेल्फ असर्टिव प्लैनेट है, और वो आपको एक्सपीरियंस दिलवाता है इस पे कि शत्रुओं को कैसे डील करना है। इवन जो इंटीमेट आपकी सिचुएशन हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, तब भी मंगल आपकी मदद करता है। प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें आपको अपनी एनर्जी को वाइजली यूज़ करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना हो। कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोऑपरेशन दिखानी पड़ती है, चाहे वो मैरिज हो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो। हर बात पे अपनी जो एनर्जी है उसको वाइजली यूज़ करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, बस ये ध्यान रखना है। किसी भी क्लोज कंपेनियनशिप के अंदर बहुत बार हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, और कई बार हम उस कंप्लेंट को, ग्रीवियंस को बाहर नहीं निकालते, लेकिन लॉन्ग रन में कि वो जो ग्रीवियंस कंप्लेंट होती है वो रिलेशनशिप को वीक कर देती है, और उसको आप रिप्रेस नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में अगर आप रिप्रेस करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगा। उसको डील करना होगा, पार्टनर की कंप्लेंट को सुनना होगा, और अगर आप दोनों मिलके काम करते हैं तो आप रिलेशनशिप को स्ट्रांग करते हैं, अगर नहीं करते तो कमज़ोर करते हैं। यही बार बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन को आपको डील करना पड़ेगा। मंगल सप्तम भाव में है। रियल मीनिंग इस ट्रांजिट का ये होता है कि आपको लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, एनर्जी के साथ, बिना टेम्पर लूज किए हुए, और उस चीज़ को स्मूथली रन करना होता है। लेकिन आप इस टाइम के अंदर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अवॉइड करें, और किसी चीज़ के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं वो ये भी होना चाहिए कि आप समथिंग शुड बी देयर टू फाइट फॉर। ये ना हो कि आप जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही कुछ नहीं है। और इस जहाँ पे आप अपने आप को इस ट्रांजिट में ये होता है कि लीगल कॉन्फ्लिक्ट और लॉ सूट से बचें। अगर आप कंप्रोमाइज जाएंगे तो आप उस चीज़ से आप निकल सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। वो चाहे लॉ सूट या लीगल कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस पार्टनर के साथ हो, तो उसमें आप किसी की मदद लेके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और वो मदद आपको, वो आप इस समय वो टाइम आ चुका है, उसको करना भी चाहिए। वो चीज़ों को क्लियर करें और संभल के चलें, हर चीज़ को क्लैरिफाई करें। टुगेदर लोगों के साथ मिलके आप उसको डील कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सप्तम भाव उसका भी है। किसी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर कम्युनिकेशन अगर आप उस पर ऐड कर दें, बिना टेम्पर लूज किए कॉन्वर्सेशन पे टेबल पे ले आएँ, तो आप बहुत अच्छे चीयरफुल बैंटर के साथ उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हर बात में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आए, हर बात में आर्गुमेंट ना लेके आए, सुनने की कोशिश करें। और मरकरी यहाँ आपको विजडम इतनी ज़रूर देगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, नेगोशिएशन के साथ वो आपको ज़रूर देगा। ये टाइम पीरियड उसका भी है, बिना टेम्पर लूज किए किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मरकरी आपको उतनी अकल ज़रूर देगा। इस यूनियन को किस तरह स्ट्रांग करना है, कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, यहाँ 4 के 4 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल बुध सूर्य और शुक्र। यहाँ पे सबसे बड़ा उपाय, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके हाथ में आ जाएंगी, उनका हल आपको मिल जाएगा। दूसरा उपाय, हल्दी, राइस और रेवड़ियाँ मिक्स करें, टर्मरिक पाउडर, राइस, रेवड़ियाँ मिक्स करके जल प्रवाह कर दें। हर एक का वेट 7 किलोग्राम, प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी। तीसरा उपाय, 12 नीले फूल कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबाएं, नीले फूल न मिले 12 सफ़ेद फूल ले लें, हर फूल के ऊपर ब्लू के साथ अपना नाम लिख के कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबाएं, परेशानी खत्म होगी, अनसर्टेनिटी डिजॉल्व होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से दूर रहें, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बच के जाएं, जुआ ना खेलें, इलेक्ट्रिकल सामान ना खरीदें, नशा बिल्कुल ना करें, मंत्र साधना करनी हो तो इस मंत्र का प्रयोग करें। एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। गिफ्ट की फॉर्म में हम आपको फ्री बेसिक कंसल्टेशन भी देंगे।
और इसी के अंदर जो ऐप की डिस्क्रिप्शन है उसको आप एक्नॉलेज करें, उसको टिक करें और डाउनलोड करें। विश यू ऑल द बेस्ट।